किसान, बदलते भारत की शान। छुटपुट जगह बरसात के आसार, ओडिशा में भी कहीं कहीं हल्की बरसात की संभावना। कोंकण में कुछ इलाकों में लू चलने की आशंका। गुजरात में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना। और पंजाब में बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की बुआई कर लें और राजस्थान में सरसों की पकी फसलों की कर लें कटाई। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे और खेती किसानी से जुड़े भी महत्वपूर्ण विशेषज्ञों की सलाह रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट के साथ और ये जानने के लिए चलते हमारी एआई एंकर भूमि के पास। जी अंजू, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, तो ऐसे में तापमान पर नजर बनाए रखना अति आवश्यक है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। गुजरात में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना है, इसलिए यहाँ के किसान गेहूं की फसल में समयानुसार सिंचाई करते रहें। वहीं कोंकण गोवा क्षेत्र में भी कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम देखने को मिल सकता है। ऐसे में यहाँ के किसान मक्के की पकी हुई फसलों की कटाई कर लें ताकि फसल को किसी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। तो अंजू, ये थी मौसम की ताज़ा जानकारी। तो ये थी हमारी एआई एंकर भूमि। शुक्रिया भूमि तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर अगले 24 से 48 घंटों में बारिश होने की संभावना बन रही है या फिर कहां बारिश होने की फिलहाल कोई स्थिति नहीं है। तो आइए मौसम पूर्वानुमान में हम देखते हैं इसके बारे में विस्तार से और आपको जानकारी देते हैं कि कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश को लेकर किस तरह का पूर्वानुमान है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर सबसे पहले हम नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जैसे कि हमने आपको हेडलाइंस में भी बताया, मौसम अलर्ट में भी जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फिलहाल बरसात की कोई संभावना नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। आइए बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर की ओर और वहां पर देखते हैं कि कौन कौन से वो राज्य जिनको लेकर बारिश होने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो फिलहाल देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में पीछे कुछ समय पर कहीं कहीं बारिश हो रही थी, लेकिन अब इनमें से किसी भी क्षेत्र में बारिश होने की कोई संभावना बनती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आइए अब रुक करते हैं दक्षिण की ओर और देखते हैं वहां पर क्या बारिश की किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में संभावना है, और अगर है तो ऐसे में हमारे किसानों को विशेष ध्यान रखना होगा अपनी फसल को लेकर। तो नजर डालते हैं केरल और तमिलनाडु पर, तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो वो किसान जो कि जिनकी फसलें कटी हुई हैं तो वो फसल की सुरक्षित रखें, या फिर जो नई फसल ले रहे हैं तो ये जान लें कि बारिश होने वाली है। अब बढ़ते आगे, अब भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जहां पर फिलहाल बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। तो अभी तक हमने आपको बताया जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बारिश हो सकती है कहीं कहीं, और इसी तरीके से केरल और तमिलनाडु में। मध्य भारत की बात करें तो यहाँ भी कहीं भी आप देखिए बारिश का पूर्वानुमान नहीं है, जिसमें हम नजर डालते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा। वहीं अगर हम बात करें मध्य महाराष्ट्र की कोंकण, गोवा, गुजरात और राजस्थान की, तो यहाँ पर भी कहीं अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। इन क्षेत्रों में कई सारे किसान जो अपनी फसलों की कटाई की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उन्हें भी यहाँ पर राहत है कि फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है, तो निश्चिंत होकर वो अपनी फसलों की कटाई कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। फिर से लेट। बेटी का नया अकाउंट, उनका केवाईसी भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर केवाईसी में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार, ओटीपी, ई केवाईसी से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। आरबीआई कहता है केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की। और आइए नजर डालते हैं कि देश के वो कौन कौन से क्षेत्र जहां पर तापमान सामान्य से ऊपर गया या नीचे लुढ़का है। तापमान के हाल में हम शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ और आइए देखते हैं कि कौन से क्षेत्र को लेकर, कौन से राज्य को लेकर तापमान के हाल में क्या जानकारी आ रही है मौसम विभाग की तरफ से। तो आइए हम नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर आप देखिए कि तापमान कितना अधिक है, आप देख सकते हैं। फिलहाल हम अधिकतम तापमान की बात कर रहे हैं 4 से 8 डिग्री सेल्सियस, यानी दिन का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी पूरे अपने चरण पर पहुंच रही है धीरे धीरे। उसी तरीके से हम बात करें असम की, तो यहाँ पर भी आप देखिए 4 से 8 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो सामान्य से अधिक है। इसी तरीके से अगर हम मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और वहीं अगर हम राजस्थान की ओर मुड़े और गुजरात की बात कर ले और कोंकण गोवा पर भी नजर डालें तो इन सभी क्षेत्रों में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है, दिन का तापमान है, वो सामान्य से अधिक है। अब नजर डालते हैं उड़ीसा में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झारसुगुड़ा में जो 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सबसे अधिक तापमान है। अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर, तो आप देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड में 5.1 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से वो अधिक दर्ज किया गया है। बढ़ते आगे और न्यूनतम तापमान है आपको जानकारी दे दे उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर आप देखिए 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी रातों का तापमान भी दिन के साथ साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जो तापमान है 5.1 डिग्री सेल्सियस से, यानी जो न्यूनतम तापमान है रातें जो हैं वो भी गर्म होती जा रही हैं और 5.1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर अधिक दर्ज किया गया है। कच्छ, सौराष्ट्र की बात कर ले तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में 5.1 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। नज़र डालते हैं अब कि सबसे कम तापमान कहाँ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फतेहपुर में सबसे कम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई कि कहाँ सामान्य से ज़्यादा और कहाँ सामान्य से कम रहा। दिन और रात के तापमान में किस तरह हम वृद्धि होती हुई देख रहे हैं, ये भी हमने आपको बताया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और देश के अन्य राज्यों पर नजर डालते हैं न्यूनतम और अधिकतम तापमान कैसा दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की। और इस जानकारी के लिए आइए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे AI एंकर भूमि का। जी अंजू, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर।
अगर देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर नजर डालें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 138 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में आता है। पुणे में सूचकांक 115 रहा, जहां हवा औसत स्तर पर है। मुंबई की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। वहीं कोलकाता में सूचकांक 130 रहा, जो औसत स्तर दर्शाता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 151 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। वहीं लखनऊ में सूचकांक 133 रहा और यहां भी हवा औसत श्रेणी में है। पटना में सूचकांक 116 रहा, यहां हवा औसत स्तर पर बनी हुई है। जबकि हैदराबाद में सूचकांक 81 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। वहीं अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। तो अंजू, ये था देश के प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता हाल। शुक्रिया भूमि, वायु गुणवत्ता की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पर्यटन स्थलों की क्या स्थिति रहने वाली है। अगले 4 दिनों में मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा? गर्मी बढ़ेगी, बारिश होगी या चटक धूप रहेगी? आइए नजर डालते हैं देश के जो प्रमुख लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। तो आइए पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं जम्मू कश्मीर के कटरा की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धूप और छांव की स्थिति रहेगी अगले 4 दिनों में। तापमान जहां 29 डिग्री सेल्सियस है शुक्रवार को, वहीं सोमवार आते आते इसमें गिरावट हो सकती है, तो डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन धूप और छांव की स्थिति रहेगी। हो सकता है कहीं कहीं बारिश भी हो जाए क्योंकि बादल रहेगी, जैसा कि हमने आपको हेडलाइंस में भी इस बारे में जानकारी दी। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं इसमें भी गिरावट हो रही है, 17 से 15 डिग्री सेल्सियस तक अगले 4 दिनों में यहाँ पर न्यूनतम तापमान पहुँच रहा है, यानी रातें और ठंडी हो सकती है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। तो आप यहाँ पर देखिए पहले 3 दिन चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा, लेकिन सोमवार आते आते बादल छा सकते हैं, धूप और छांव की स्थिति रहेगी। तापमान में भी सोमवार को गिरावट है। पहले 3 दिन 23 डिग्री सेल्सियस है न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं। शुक्रवार को 13 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 12 और रविवार को 12 डिग्री सेल्सियस। और सोमवार आते आते जहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री पहुंच रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान भी 9 डिग्री तक पहुंच सकता है, यानी रातें काफ़ी ठंडी हो सकती हैं। अब आपको बताते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के बारे में। तो शुक्रवार को यहाँ पर काफ़ी गर्मी रहने वाली है। अधिकतम तापमान आप देखिए 30 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और धीरे धीरे तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शनिवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 31 और उसके बाद 32 डिग्री तक पहुंच रहा है। न्यूनतम तापमान आप देखें तो 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा कुरुक्षेत्र में अगले 4 दिनों में। यह है मौसम का हाल। बढ़ते आगे और अब आपको जानकारी देते हैं खासतौर पर उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें। पर्यटन के लिहाज से ये भी बहुत ही लोकप्रिय क्षेत्र है। शुक्रवार को काफ़ी धूप रहेगी, शनिवार रविवार सोमवार को धूप और छांव की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि यहाँ 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है, यानी धीरे धीरे तापमान यहाँ पर बढ़ रहा है। न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि देख रहे हैं आप। पहले 3 दिन 11 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद सोमवार को 12 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शुक्रवार को काफ़ी चटक धूप रह सकती है, लेकिन उसके बाद यहाँ भी धूप और छांव की स्थिति रहेगी, बादल छाए रहेंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मथुरा की। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। आप देखिए काफ़ी चटक धूप रहने वाली है, क्लियर स्काई रहेगा और दिन के वक्त आपको काफ़ी गर्मी महसूस हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आप देखिए 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच इन 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा, लेकिन 35 डिग्री तक तापमान पहुँच रहा है, यानी गर्मी काफ़ी धीरे धीरे बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं एक अगले हमारा जो पर्यटक क्षेत्र है वो कौन है, उस पर नज़र डालते कौन सा है वो। तो आप देखिए यहाँ पर नागालैंड के कोहिमा की हम बात कर रहे हैं। दिन के वक्त आप देखिए काफ़ी धूप यहाँ पर भी रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा। अधिकतम तापमान जो शुक्रवार को 24 डिग्री सेल्सियस है, वहीं धीरे धीरे यहाँ भी तापमान में वृद्धि हो रही है और 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तक जो अधिकतम तापमान है वो पहुँच रहा है। न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में ही अगले 4 दिनों में यहाँ पर इजाफा होता नजर आ रहा है, यानी यहाँ भी तापमान बढ़ रहा है। गर्मी देश में अलग अलग हिस्सों में अब बढ़ती नजर आ रही है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं और यहाँ पर तमिलनाडु की ऊटी की बात करें तो शुक्रवार को धूप और छांव रहेगी। शनिवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान है। रविवार को भी धूप और छांव की स्थिति रहेगी और सोमवार को फिर से बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान यहाँ 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि पहले 3 दिन 10 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सोमवार आते आते 1 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान में इजाफा हो सकता है और ये 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है।
ये तो बात हुई तमिलनाडु की, और अब हम आपको जानकारी दे दें केरल के बारे में। तो केरल के कोच्चि की बात कर लें, यहाँ भी आप देखिए धूप और छांव की स्थिति है चारों दिन, तापमान एक जैसा है और इसके साथ ही मौसम में भी कोई बदलाव नहीं है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान एक समान है, 35 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान माफ कीजिएगा, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। और एक जैसा ही मौसम है, यानी धूप और छांव, कहीं कहीं बादल छाएंगे, छुटपुट जगह पर बारिश हो सकती है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन अगले 4 दिनों में यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आइए बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की। तो आप देखिए गर्मी का आलम यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, काफ़ी धूप रह सकती है दिन के वक्त, हालांकि क्लियर स्काई रहेगा। और न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है, 17 से 21 डिग्री सेल्सियस तक जो न्यूनतम तापमान है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे गर्मी जो है वो बढ़ रही है। 35 डिग्री सेल्सियस पहले 3 दिन, और सोमवार आते आते ये 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच सकता है। तो काफ़ी दिन के वक्त आपको गर्मी महसूस हो सकती है और रातें भी धीरे धीरे गर्म हो रही हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की। तो आप देखिए 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है शनिवार, रविवार और सोमवार को। हालांकि शुक्रवार को 34 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर फॉग और मिस्ट जैसी स्थिति दिख रही है। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि जहां शुक्रवार को 14 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 2 दिन 15 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को फिर से 16 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, यानी गर्मी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस आपको महसूस हो सकती है दिन के वक्त यहाँ पर। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों की मौसम पूर्वानुमान की। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की, और इससे जुड़ी जानकारी के लिए अब चलते हैं हमारे दूसरे एंकर कृष के पास। जी अंजू, आज के खेती किसानी में हम भारत के पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कृषि सलाह लेकर आए हैं। सबसे पहले बात पंजाब की। पंजाब के किसान गेहूं, सरसों और सब्जियों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों में किसान बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की बुवाई कर लें। वहीं पंजाब के मध्य मैदानी हिस्सों में मिर्च, बैंगन, खरबूजा, तरबूज, लौकी और कद्दू के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। वहीं राजधानी दिल्ली के किसान भिंडी की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ इस समय फ्रेंच बीन और मूली की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ किसान टमाटर, मिर्च और पत्ता गोभी के नए पौधों का रोपण भी कर लें। दिल्ली में इस सप्ताह मूंग और उड़द की बुवाई भी की जा सकती है। रुक करते हैं राजस्थान का। तो यहाँ पर किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गेहूं, सरसों और बागों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। राजस्थान में ही किसान इस समय मूंग की बुवाई कर सकते हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान उड़द की बुवाई कर लें। यहाँ पर किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई का काम भी कर लें। यहाँ इस मौसम में खरबूज और तरबूज की बुवाई की जा सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं की फसल की समयानुसार सिंचाई जरूर करें। यहाँ इस मौसम में उड़द और सूरजमुखी की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई का काम भी कर लें। तो अंजू, ये था आज का खेती किसानी, जिसमें हमने पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी कृषि सलाह दी। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष, और जिन्होंने हमारे किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की और किसानों तक पहुंचाई। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम एक विशेष फसल के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे करेले के बारे में। करेला एक ऐसी सब्जी है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और मधुमेह के हमारे मरीजों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। इसीलिए इसकी डिमांड भी बाजार में बनी रहती है। ये समय करेले की फसल लेने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, लेकिन कौन सी अच्छी किस्में हैं, कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है, खेत की तैयारी कैसे करें, पोषक तत्व प्रबंधन में कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए देखते हैं। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है।
एक हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो ये थी आज की फसल और आइए एक बार फिर से अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में छुटपुट जगह बरसात के आसार, ओडिशा में भी कहीं कहीं हल्की बरसात की संभावना। कोंकण के कुछ इलाकों में लू चलने की आशंका, गुजरात में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा दिन संभव। और पंजाब में बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की बुआई कर ले और राजस्थान में सरसों की पकी फसलों की कटाई कर ले। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आपको मौसम खबर पसंद आ रहा होगा। चलते चलते आपको बता दें कि आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि अभी हम टेलीविजन स्क्रीन पर जो QR कोड आपको दिखा रहे हैं उसे स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मौसम खबर। यहाँ लेंगे इजाजत। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। you